अब देखिए आगे एक और प्रॉब्लम समझेंगे आप। आप समझोगे इसमें। अब एक इसमें एग्जाम्पल है, ये पहले 9.12.9 को देखें और ये है यहाँ एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन में जेड माइनस पाई का स्क्वायर की जेड इक्वल टू पाई पर विचित्रता जांच करनी है। जेड इक्वल टू पाई पर इसमें विचित्रता की प्रकृति जांच करनी है। तो देखिए जेड बराबर पाई पर अगर विचित्रता की प्रकृति आप निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा प्रतिस्थापन कर लें, इजी हो जाएगा। माना जेड माइनस पाई इक्वल टू टी, तो जेड बराबर आएगा पाई प्लस टी, तो इस मान को ऊपर रखेंगे तब एफ ऑफ जेड, जेड की जगह आप अगर पाई प्लस टी लिखें तो ये फंक्शन टी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर बनेगा ये साइन जेड, जेड की जगह पाई प्लस टी अपॉन में पाई जेड माइनस पाई की जगह लिख देंगे आप टी, तो टी का वर्ग बनेगा ये। अब यह बन गया एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन 180 प्लस थीटा, करना होता है माइनस का साइन टी अपॉन में टी स्क्वायर। ओके, अब आप देखेंगे अगर यहाँ इसका प्रसार किया जाए -1 अपॉन टी स्क्वायर साइन टी का प्रसार करेंगे तो ये बनेगा टी माइनस का टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस का टी 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये बनेगा इसका प्रसार। और इसमें टी स्क्वायर से भाग लगाएं तो ये माइनस का 1 अपॉन टी और माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन टी अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस का बनेगा ये टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस ये बना। आप देखेंगे यहाँ ऋणात्मक घात का एक ही पद है ना, जिस पे की घात 1 है, तो ये फिर क्या है t बराबर 0 साधारण अनंतक होगा क्योंकि इस पे घात कितनी है 1 है। तो हम कह सकते हैं अतः t इक्वल टू 0 एफ ऑफ टी का साधारण अनंतक है। अब देखो इसमें ये एफ ऑफ टी का अगर साधारण अनंतक है तो टी का मान कितना था, आपने जो माना था जेड माइनस पाई, तो जेड माइनस पाई बराबर 0, तो इसका मतलब जेड इक्वल टू पाई। एफ ऑफ टी, टी की जगह आप जेड लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड का साधारण अनंतक है, साधारण अनंतक है। आप सभी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल 9.12.11 है, इसके दो भाग हैं, कोई सा भी एक भाग देख सकते हैं इसका। अब आप ओके, आप समझेंगे अब इसमें। ये कहा है इसमें सीमा की विधि से निम्न फलनों का संपूर्ण सममित स्थल पर विचित्रताएं ज्ञात कीजिए। यानी आपको लिमिट की डेफिनेशन को यूज में लेना है, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी विचित्रताएं होंगी उनके बारे में हमें यहाँ बताना है, ठीक है ना। लेकिन लिमिट की डेफिनेशन को यूज करना है। सबसे पहले हम अपने विचित्रता के लिए डिस्कस करेंगे इसमें, इसके बाद अनंत तक के लिए, इसके बाद अपने अनिवार्य विचित्रता के लिए, इसके बाद शून्यकों का सीमा बिंदु, इसके बाद अनंतकों का सीमा बिंदु। ठीक, पांचों के बारे में जिक्र करेंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो जल्दी करें, इसमें से स्क्रीनशॉट लें। ओके, अब आप समझेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसके होते ही आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए इसमें 9.12.11 इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है।
और ये है एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड माइनस 1 अपॉन में जेड इंटू जेड माइनस 1 का स्क्वायर और साथ में जेड स्क्वायर प्लस 1 और ये है साइन 1 अपॉन जेड माइनस 2 और इनटू में सेक 1 अपॉन जेड माइनस 3 सेक 1 अपॉन जेड माइनस 3। राजस्थान 15 में आया हुआ है, ये उदयपुर 3 में और ये अजमेर 2010 में पूछ लिया गया है। आप समझेंगे इसमें। सबसे पहले आप इसमें अपनी विचित्रता के लिए डिस्कस करेंगे। किसके लिए? अपने विचित्रता के लिए। तो देखिए अपने विचित्रता के लिए सबसे पहले तो इसमें विचित्र बिंदु के बारे में डिस्कस कर लो। चूंकि विचित्र जो बिंदु है ना, z बराबर 0 रखोगे तो अनंत बनेगा, ये 1 रखोगे तो भी अनंत बनेगा और आयोटा प्लस माइनस आयोटा रखोगे तो भी अनंत बनेगा। ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, इसमें z बराबर 0 पर सॉल्व करें। z बराबर 0 के लिए सॉल्व करें। अब लिमिट z टेंस टू 0 एफ ऑफ z, ये बनेगा लिमिट z टेंस टू 0। ऊपर है ये e की पावर z माइनस 1 अपॉन z और z माइनस 1 का होल स्क्वायर और z स्क्वायर प्लस 1, साथ में है ये साइन 1 अपॉन z माइनस का 2 और इनटू में है ये सेक 1 अपॉन z माइनस 3। लिमिट z टेंस टू 0। आप e की पावर z का अगर प्रसार करेंगे तो 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस लास्ट में माइनस 1 है और ये बना फिर साइन 1 अपॉन z माइनस 2 सेक 1 अपॉन z माइनस 3 अपॉन में आएगा z इंटू जेड माइनस 1 का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 1। आप देखेंगे इस एक से एक कट जाएगा तो ऊपर से z कॉमन लेकर के नीचे का z ये कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और लिमिट लगाएंगे तो ये 0 बनेगा, सब 0 आएंगे और ये बना फिर साइन में रखोगे ना z की जगह 0 तो ये 0 रखते ही माइनस का 1/2 और सेक में माइनस का 1/3। ये z तो कट गया, ऊपर से z जो कॉमन लिया यहाँ बचेगा 0 माइनस 1 का वर्ग 1 आएगा, यहाँ 0 प्लस 1 करोगे तो 1 आएगा। करली ब्रैकेट में क्या हाँ? एक से एक कट गया, ये z कॉमन लिया तो z कट गया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ z बचता है एक z कॉमन लिया तो 1 z बचा, 0 लिखा तो z 0 आएगा, ये आगे सब में z बचेगा जो कि 0 हो जाएगा और यहाँ 0 रख दिया z की जगह, यहाँ भी 0 रख दिया। दूसरी बात ये तो कट गया, 0 रखोगे माइनस 1 बचा, माइनस 1 का वर्ग 1 आएगा, यहाँ 0 रखोगे 0 प्लस 1 आएगा तो नीचे 1 बन रहा है, उसको लिखो या मत लिखो। अब ये जो करली ब्रैकेट में 1 बना हुआ है ना, इसका गुणा आपको यहाँ करना होगा जो कि बनेगा साइन माइनस 1/2 है तो माइनस आगे आ जाएगा, 1/2 बना और सेक माइनस थीटा है वो सेक थीटा होता ही है। ठीक है ना? अब यह आप देखेंगे कि इसकी जो लिमिट है ना, इसकी जो भी लिमिट निकली, अगर लिमिट z टेंस टू 0 एफ ऑफ z नॉट इक्वल टू यानी कुछ नंबर आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, ये परिभाषित हो, कैसी हो इसकी लिमिट, अगर परिभाषित हो, अपने विचित्रता में आपने देखी थी, अगर इसकी लिमिट है वो परिभाषित है, अगर परिभाषित है तो ये जो z बराबर 0 पर है, z बराबर 0 है, वो f ऑफ z का कैसा अनंतक होगा, साधारण। अतः z इक्वल टू 0 f ऑफ z का साधारण क्या अपने विचित्रता की डेफिनेशन बन जाती है, ये अपने विचित्रता होती है ऐसी कंडीशन पर, z बराबर 0 f ऑफ z की अपने विचित्रता है, अपने विचित्रता है। आपको जो लिमिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताई थी अपने विचित्रता की डेफिनेशन, वही यूज में ली है कि z बराबर 0 पर फलन का मान तो परिभाषित नहीं हो किंतु इसकी लिमिट विद्यमान हो, क्या हो, लिमिट विद्यमान हो, तो z बराबर 0 अपनी विचित्रता होगी। दूसरा देखिए अब इसमें
कि एक पे और प्लस माइनस आयोटा पर अगर डिस्कस करें हम इनका, किस पे निकालें अब, एक पर और प्लस माइनस आयोटा पर, तो इन विचित्रताओं की डिस्कस करें तो आप लिख सकते हैं इसमें वैसे तो क्या है, देखने से ही पता चल जाता है, अगर z बराबर 1 रखोगे ना तो 2 कोटि का अनंतक बनेगा। यहाँ से z बराबर प्लस माइनस आयोटा है ना, कितने कोटि का अनंतक है, देखिए यहाँ से प्लस माइनस आयोटा निकलेगा तो साधारण अनंतक है। आप लिख सकते हो, विचित्र बिंदु लिखे थे ना ये, देखते ही पता लगेगा। यहाँ z माइनस 1, z देखो 1 रखोगे ना यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो कितने बार है, कितनी घात है इस पे, 2 घात है ना, तो आप लिख सकते हो यहाँ अतः z इक्वल टू 1 एफ ऑफ z का द्विक अनंतक है। कैसा अनंतक है ये, द्विक अनंतक। दूसरी बात, आयोटा और माइनस आयोटा की बात करें, z बराबर आयोटा कॉमा माइनस आयोटा, देखिए प्लस माइनस आयोटा नहीं, अगर हम z की जगह आयोटा रखें और माइनस आयोटा रखें तो ये जो दोनों हैं अलग अलग हैं। देखो प्लस माइनस आयोटा ही तो निकला यहाँ से, और दोनों कैसे अलग अलग हैं, तो ये z बराबर आयोटा और माइनस आयोटा है वो कैसे अनंतक होंगे, साधारण, क्योंकि इनको रखने पर इस फलन का मान क्या हो रहा है, अनंत बन रहा है। आयोटा कॉमा माइनस आयोटा एफ ऑफ जेड के साधारण अनंतक हैं, साधारण अनंतक हैं, ठीक है ना। तो ये अभी हमने अनंतकों के बारे में डिस्कस कर लिया। तो अभी तो क्या है, वियुक्त अनिवार्य विचित्रता, देखो ये बचे हुए ना साइन और ये सेक, सेक को अपॉन में लाओगे कॉस बनेगा, तो वियुक्त अनिवार्य विचित्रता और अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता निकलेंगे इनके आधार पर। लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें जो भी आपके सामने है, सभी इसका स्क्रीनशॉट लोगे। इसके बाद आपके लिए वियुक्त अनिवार्य विचित्रता यानी शून्यकों का सीमा बिंदु और अनंतकों का सीमा बिंदु निकालेंगे। कंप्लीट करें इसको। क्या हुआ, अब आप देखोगे इसमें यहां आप शून्यकों का सीमा बिंदु निकालें या शून्यकों के लिए आप देखोगे अगर साइन का मान 0 हो जाए, देखो अंश बटे हर होता है ना, ये जो सेक है ना इसको तो अपॉन में लाओगे ना, कॉस साइन अपॉन कॉस में बदलते हैं तब चेक करते हैं, तो साइन तो ऊपर रहेगा, सेक है उसको नीचे लाओगे कॉस बनेगा, तो वो वहां से सेक से तो अनंतकों का सीमा बिंदु निकाल लेंगे और साइन से शून्यकों का। तो यानी साइन 1/z माइनस 2 को 0 रखोगे तो यहां से बनेगा 1/z माइनस 2 इक्वल टू एन पाई, तो यहाँ से z माइनस 2 इक्वल टू 1/n पाई, तो यहाँ से z इक्वल टू 2 प्लस का 1/n पाई, तो आप देखेंगे यहाँ शून्यकों का सीमा बिंदु क्या बनेगा, 2। अतः z इक्वल टू 2 एफ ऑफ z की वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। शून्यकों का सीमा बिंदु वियुक्त अनिवार्य विचित्रता होती है ना, वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। ऐसे ही अनंतकों का सीमा बिंदु निकालें तो अनंतकों के लिए समझेंगे आप, ये जो सेक है इसको अपॉन में लाओगे जो कि कॉस बनेगा, कॉस 1/z माइनस 3, इसको 0 लिखोगे तो कॉस का मान जो 0 होता है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर 0 होता है। ओके, कॉस का मान कितने पे 0 बनता है, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हो, या 2n पाई प्लस पाई बाई 2,
अब यहाँ से इसका व्युत्क्रम करोगे तो ये बनेगा z माइनस 3 इक्वल टू 1/2n पाई प्लस पाई बाई 2। z की वैल्यू निकालोगे तो 3 प्लस यहाँ से अगर हम n कॉमन लें तो ये बचेगा 2 पाई प्लस का पाई बाई 2n। अब आप इसमें लिमिट लगाएं तो 1/अनंत 0 होगा तो ओनली 3 बचेगा। यहाँ लिख सकते हैं z इक्वल टू 3 एफ ऑफ z की अभियुक्त अनिवार्य विचित्रता है, अभियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। ओके, सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। नेक्स्ट देखेंगे इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट हो, 1-2 क्वेश्चन है बस, उनको आप कर लोगे, वैसे तो करा दिए आपको। आप अपनी बुक उठाएं, बुक उठाएंगे, उसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ज़्यादातर डेफिनेशन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके 2 भाग हैं। उसमें कहा है सर्वत्र विश्लेषक फलन की परिभाषा दो और अनंत की फलन की परिभाषा दो, ये सब कुछ लिखा दिया। एक है शाखा बिंदु पर लघु टिप्पणी लिखो, तो शाखा बिंदु पर बता दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 7 है एफ ऑफ जेड की वियुक्त विचित्रता के लिए रीमा प्रमेय का कथन दीजिए, ये भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में है विश्लेषक 6 में ए पार्ट है विश्लेषक फलन की वियुक्त विचित्रताएं बताओ, तो ये आपको बता दिया हमने। दूसरा अपने विचित्रता की डेफिनेशन, तीसरा है अनंतक की डेफिनेशन, चौथा है डी पार्ट अनिवार्य विचित्रता, ई है विश्लेषक फलन के शून्यक और एफ है अनंतकों का सीमा बिंदु, ये सब आपको बता दिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 5 में विश्लेषक फलन के 3 प्रकार की वियुक्त विचित्रताओं के उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए, ये आपको बता दिया है। 3 प्रकार की विचित्रता, अपने, अनिवार्य और हाँ टोटल डेफिनेशन। टोटल डेफिनेशन मतलब वियुक्त प्रकार की 3 होती है ना, मैंने एक डायग्राम बनाया था उसमें लिखाया था वियुक्त विचित्रता 3 प्रकार की, अपने, अनंतक और अनिवार्य। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 में 2 उदाहरण देते हुए परिभाषित कीजिए एम कोटि का अनंतक, और दूसरा है शाखा बिंदु, तीसरा है अनंत की फलन, चौथा है सर्वत्र विश्लेषक फलन, सब कुछ बता दिया आपको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 के 2 भाग हैं, ऐसे हम आपको पहले भी करा चुके हैं, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में जो कि पार्ट है इसका, पहले 4th पार्ट देख लीजिए आप इसमें, और जो 5th पार्ट है ये हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो डेफिनेशन आपको समझाई थी वहाँ करा दिया है हमने, ठीक है ना। तो ये देखेंगे इसमें इसका 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4th, 5th हम बता चुके हैं आपको। क्या हुआ? अगली मीटिंग जो मंडे को होगी उसमें आपकी अगली यूनिट स्टार्ट होगी 5th, वहां चलेगा अवशेष। तो आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4th, और ये है यहाँ z इक्वल टू -2 पर एफ ऑफ z इक्वल टू z-3 साइन 1/z+2। आप देखेंगे यहाँ अगर शून्यकों का सीमा बिंदु निकाला जाए तो इसमें देखेंगे कि शून्यकों के लिए ये शून्यक कब बनेगा, z-3 और साइन 1/z+2 इक्वल टू 0 हो, तो आप देखेंगे कि z-2 इक्वल टू 0 या फिर साइन 1/z+2 इक्वल टू 0। यहाँ से z इक्वल टू 2 और यहाँ से बनेगा, देखो साइन की जो वैल्यू है ना वो 0 कब होती है,
एन पाई पर, या फिर z+2 निकालें तो ये बनेगा 1/n पाई, या z इक्वल टू -2 प्लस 1/n पाई। अगर हम इसका लिमिट पॉइंट निकालें तो 1/अनंत 0 होगा, z बराबर -2 आएगा यहाँ, z इक्वल टू -2। इस -2 के बारे में ही पूछा है बस हमसे, तो आप देखेंगे कि ये तो शून्यकों का सीमा बिंदु है, शून्यकों का सीमा बिंदु वियुक्त अनिवार्य विचित्रता होती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ जो कि f ऑफ z की वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है, वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। ओके, ये इसकी वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। तो इस आधार पर आपको क्वेश्चंस करने हैं इसके, और भी जितने भी आप कर सकें इसके क्वेश्चन आपको करने हैं। वैसे तो लगभग सभी कर चुके हैं आप, कुछ भी नया नहीं है। इसमें एक और क्वेश्चन देखें, जैसे इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 8 है। ये है f ऑफ z इक्वल टू साइन 1/z की z इक्वल टू 0 पर विचित्रता पूछी है। तो आप देखेंगे यहाँ शून्यकों का सीमा बिंदु, शून्य के लिए साइन को 0 रखोगे, साइन 1/z इक्वल टू 0, तो यहाँ से 1/z इक्वल टू n पाई, तो यहाँ से z इक्वल टू 1/n पाई। अगर n की जगह अनंत रखोगे 1/अनंत 0 बनेगा, z इक्वल टू 0 f ऑफ z की, देखिए शून्यकों का सीमा बिंदु निकाल रहे हैं, तो ये क्या होगी, वियुक्त अनिवार्य विचित्रता। वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, और इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट आपकी मंडे को जो मीटिंग होगी उसमें नई यूनिट स्टार्ट होगी। ओके।